हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द मैक्सिमम एंड मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट of first and second transition series element respectively are obtained with. A ऑप्शन है Cr and zinc, chromium and zinc. B ऑप्शन है chromium and Hg, mercury. C ऑप्शन है chromium and cadmium, Cr and Cd. D ऑप्शन है Mo and Cd, molybdenum and cadmium. यहाँ पे हमें बताना है मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट फॉर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज. मैक्सिमम तो बताना है हमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट का और मिनिमम बताना है हमें सेकंड ट्रांजिशन सीरीज. मतलब कि फर्स्ट मतलब 3D सीरीज, सेकंड मतलब कि 4D सीरीज. गिवन ऑप्शंस में हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्रोमियम और जिंक दिया हुआ है. क्रोमियम और जिंक दोनों क्या है 3D के हैं. यहाँ पे हमें किसका बताना है 4D का बताना है, तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया. बी ऑप्शन में हम देखें तो यहाँ पर है क्रोमियम एंड मरकरी. मरकरी को देखें तो मरकरी जो होता है वो 5D सीरीज होता है. तो ए ऑप्शन में हमारे पास जिंक दिया हुआ है, जिंक होता है 3D का और हमें मिनिमम बताना है 4D का, इसलिए रॉन्ग हो गया. बी की हम बात करें तो यहाँ मरकरी गिवन है और मरकरी होता है 5D का, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया. और डी में देखें मोलिब्डेनम जो है MO, ये 3D एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया. ऑप्शन सी करेक्ट है, क्रोमियम एंड कैडमियम. और हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा. तो क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का ऑटोमोस कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5 4s1. तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 5n1 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए मैक्सिमम होगा क्रोमियम का. और कैडमियम की बात करें तो कैडमियम की हम बात करें तो कैडमियम का ऑटोमोस कॉन्फ़िगरेशन होता है 4D10 5s2. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है 0, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा मिनिमम होगा मेल्टिंग पॉइंट. तो इसलिए हमारा आंसर होगा क्रोमियम एंड कैडमियम. क्रोमियम जो कि है 3D सीरीज का एलिमेंट, कैडमियम जो कि है 4D सीरीज का एलिमेंट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. आई होप यू विल अंडरस्टूड. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.